हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका केमिस्ट्री बाय सुजीत में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राइमर टीमैन अभिक्रिया के बारे में। राइमर टीमैन रिएक्शन या फिर कहें राइमर टीमैन अभिक्रिया या फिर कहें सैलिसिलेट एल्डिहाइड बनाने की विधि। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं फटाफट। इससे पहले वीडियो को पूरा देखने से पहले आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो फटाफट आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं राइमर टीमन आखिर ये रिएक्शन इन्होंने क्यों दिया था। और हाँ, इसके साथ साथ हम लोग रिएक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। और रिएक्शन के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैकेनिज्म। ओके, मैकेनिज्म पढ़ेंगे और पढ़ेंगे इसके साथ साथ इसके यूजेस। ओके, तो चलिए सबसे पहले कौन लोग थे जिन्होंने दिया था, ठीक है। इस रिएक्शन को जिन्होंने दिया था उनका नाम था, दो वैज्ञानिक थे और दोनों वैज्ञानिक का नाम था, एक का नाम था कार्ल, ठीक है, राइमर। ओके, दूसरे का जो नाम था वो था फर्डिनेंड टाइमन। ओके, कहीं कहीं आपको टीमैन भी आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि रीमर और टीमैन। ओके, तो आपको वो भी सही है, गलत नहीं है। राइमर टीमैन पढ़ा जाता है और हिंदी में रीमर टीमैन या रीमर टीमन, तो हर जगह बुकों में अलग अलग आपको दिख जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये अभिक्रिया पढ़ते हैं, आखिर ये अभिक्रिया होती क्या है। एक प्रकार की यह क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसे हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एक प्रकार की। और अगर इसमें बात करें, यहां पर क्या होता है, फिनॉल का ऑर्थो फॉर्मुलेशन होता है और बनता है सैलिसिलेट एल्डिहाइड। क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। ओके, ये हमारा प्रोडक्ट बनता है और इसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये अभिक्रिया यूज होती है, जिसका नाम होता है राइमर टीमैन रिएक्शन, सैलिसिलेट एल्डिहाइड। अगर एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, राइमर टीमन के नाम से भी आ जाता है और कभी कभी दे दिया जाता है कि सैलिसिलेट एल्डिहाइड बनाने की विधि या हाउ टू ऑब्टेन सैलिसिलेट एल्डिहाइड फ्रॉम फिनॉल। ओके, इस तरह से आपको दिया जा सकता है, मतलब फिनॉल से कैसे आप जो है सैलिसिलेट एल्डिहाइड को प्राप्त करेंगे। अभिक्रिया दीजिए और अभिक्रिया सहित अभिक्रिया तो आपको देना ही देना है, क्रियाविधि भी लिखिए। तो इस वीडियो में आपको हम दोनों बताने वाले हैं, अभिक्रिया एंड क्रियाविधि। चलिए, अब होता क्या है इसमें, तो सबसे पहले ज्यादा ना बात करते हैं, हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले जो रिएक्शन होती है रीमर टीमन की, वो होती है फिनॉल। फिनॉल को आपको पता होगा फॉर्मूला। ओके, ये हमारा फिनॉल, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये भी फिनॉल है, अगर ऊपर हम लगा दें वो भी फिनॉल है। ओके, फिनॉल प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस कहीं कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाएगा, कहीं कहीं के OH भी मिल जाएगा। ओके, दोनों ही बेस हैं बट NaOH जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। 3 पार्ट इसका यूज करेंगे और बनेगा क्या, इसको वार्म करेंगे यानी हीट करेंगे। ओके, बनेगा हमारा क्या, सैलिसिलेट एल्डिहाइड। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, सैलिसिलेट एल्डिहाइड। यहाँ बनेगा O, यहाँ रहेगा H। ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप लग गया है और ये हमारा क्या हो गया है, OH ग्रुप लग गया है। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या बना दिए हैं, सैलिसिलेट एल्डिहाइड। बात वही है, देखो इसको अगर पलट देंगे हम लोग तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, R करके यहाँ पर ये OH। ओके, प्लस बनेगा यहाँ पर क्या, 3 NaCl। अब देखिए यहाँ पर KOH लेंगे, ध्यान दो, या तो KOH, कहीं कहीं आपको KOH भी दिख जाएगा, ठीक है, इंटरनेट पर। तो KOH लेंगे 3 भाग, तो यहाँ पर क्या बनेगा, KOH बनेगा।
KCl बनेगा। ओके, देखिए यहाँ NaOH लिया तो NaCl बन रहा है, यहाँ अगर NaOH की जगह पर हम KOH लेंगे तो फिर KCl बनेगा और प्लस बनेगा 2/2H2O। तो ये अभिक्रिया होती है। तो हम क्या करेंगे, NaOH ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं, दोनों कंडीशन सही है। ओके, या तो KOH लें या तो फिर NaOH लें, दोनों ही बेस होते हैं। अब KOH लेंगे KCl बनेगा और NaOH लेंगे तो 3 क्या बनेगा, NaCl। ठीक है, इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। ये जो हमारा प्रोडक्ट होता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सैलिसिलेल्डिहाइड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी ओके बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड, ये हमारा बेंजल्डिहाइड होता है, ये ग्रुप पूरा। और यहाँ पर आर्थो हाइड्रोक्सी क्या है, इसके अगर देखा जाए रिस्पेक्ट में तो ये आर्थो पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है। ओके, चलिए तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर आर सैलिसिलेल्डिहाइड, सैलिसिलेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, दोनों ही प्रोडक्ट होते हैं। अब इसका हम थोड़ा सा मैकेनिज्म देखने से पहले हम लोग इसका देख लेते हैं यूज क्या क्या होता है। तो इसका यूज सबसे पहले होता है यूजेस। ठीक है, यूजेस अगर देखें तो सबसे पहला होता है इसका फार्मास्यूटिकल में। ठीक, तो पहला है हमारा क्या, फार्मास्यूटिकल। ओके, अब तुमको पता होगा फार्मास्यूटिकल में दवाइयां बनाने के काम में आता है। ठीक है, फिर आता है एग्रोकेमिकल में, एग्रोकेमिकल में ओके, फ्लेवर बनाने के काम में आता है, इसका काम होता है। ठीक है, और इसका आता है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस जानते हो क्या होता है, सुगंध, फ्रेग्रेंस। ओके, ठीक, एन है ये फ्रेग्रेंस। तो सुगंध में, फ्लेवर में, एग्रोकेमिकल में, फार्मास्यूटिकल में। अब फार्मास्यूटिकल आ गया तो समझो सभी में आ गया। ओके, तो इसके यूजेस होते हैं। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। ओके, यहां पर हमको फिर से बता दे रहा हूं कि बेस कोई एक ही लेना है, या तो ये ले लीजिए आप, अगर KOH लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। ओके, याद रखिएगा। तो एक बेस लेना है कोई, या तो KOH लेना है या तो NaOH लेना है। कहीं कहीं किताबों में आपको KOH भी दिख जाएगा, कहीं कहीं आपको NaOH भी दिख जाएगा। ओके, इसकी अगर मैकेनिज्म देखी जाए तो मैकेनिज्म हम जो है बनाते हैं यहाँ पर, तो हम लोग ये यूज करते हैं ब्लैक, और 2-3 कलर यूज करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टेप फर्स्ट में हमने ऊपर देखा था कि 3 जो है वहां पर NaCl निकल रहे थे या KCl निकल रहे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, NaCl NaOH ही लेकर के स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर के ही हम इसको बनाएंगे। ओके, तो चलिए क्या करते हैं, स्टेप पहले अगर स्टेप में देखें, स्टेप फर्स्ट, अब होता क्या है, यहाँ क्लोरोफॉर्म होता है। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। ओके, ये क्लोरोफॉर्म है और यहाँ पर क्या है, H। ओके, समझ में आ रहा है, ये क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म पहले हम लेते हैं स्टेप फर्स्ट में और NaOH से रिएक्शन करवाते हैं। जैसे ही करवाते हैं यहाँ पर क्या होता है, H निकल जाता है। जैसे ही H निकलेगा H प्लस में, यहाँ पर ये टूटेगा Na प्लस और यहाँ टूटेगा क्या, माइनस, OH माइनस, OH माइनस और H मिलकर के H2O निकल जाता है, यानी एक H2O हमें प्राप्त हो गया। ओके, अब यहाँ पर आपने देखा कि H2O निकल गया, लेकिन अभी भी हमारे पास क्या है, Na प्लस बाकी है। ओके भाई, ये OH मिलकर के क्या हुआ, OH मिलकर के और H मिलकर के H2O बना लिया। ठीक है, अभी Na प्लस हमारा बाकी है। अब क्या होगा, हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास जब ये टूवर्ड्स कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस, और यहां से 3 Cl जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा था क्लोरोफॉर्म, तो ये बन जाएगा हमारा ट्राइक्लोरो कार्बो। अब कार्बो एनायन होगा या कैटायन होगा, तो कैटायन पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में एनायन होता है, तो कार्बो एनायन। ठीक है, कार्बो एनायन, ट्राइक्लोरो कार्बो एनायन बन जाएगा। ओके, अब यहां से क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहां से Cl निकलेगा। ठीक है, जैसे ही Cl निकलेगा, यहां का Na और Cl मिलकर के क्या होगा, माइनस NaCl। तो एक NaCl आपका यहां से मिल गया, प्राप्त हो गया है।
ओके, एक H2O मिल गया है, एक NaCl यहाँ से मिल गया है। अब यहाँ पर जो बचा, यहाँ पर बचा एक माइनस था, और जैसे ही Cl माइनस में जाएगा तो एक पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो एक माइनस सीधे हम लिखते हैं यहाँ पर 2 डॉट, और यहाँ पर लिखते हैं Cl और यहाँ पर Cl, या फिर इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक माइनस ऑलरेडी था और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक माइनस बचेगा, एक प्लस बचेगा, और यहाँ पर 2 Cl। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग ऐसे लिखते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बेन। ठीक है, कार्बेन। तो यहां पर हमें क्या मिल गया, डाइक्लोरोकार्बेन मिल गया है। ठीक है, अब बस आपको ये याद रखना कि प्लस और माइनस, बस इसको हम ऐसे शो कर रहे हैं क्योंकि आगे चल के हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमको ये प्लस माइनस की जरूरत पड़ेगी। ओके, ताकि आपको आसानी से ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ डाइक्लोरोकार्बेन है। ओके, लेट्स अगेन स्टेप सेकंड की अगर बात आती है तो यहां पर हम आते हैं क्या लेकर के, फिनॉल। ओके, फिनॉल, इसको ऐसे होता है। यहां पर फिनॉल का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कुछ ऐसे होता है। ओके, क्या होगा फिनॉल अब करेगा क्या। ठीक है, सबसे पहली बात फिर से क्या होगा, एक NaOH आएगा। ओके, अब होगा ये, जैसे ही अब देखो पहला हमने क्या किया था, पहला NaOH यूज किया था, और पहला NaOH यूज करने पर हमें एक H2O मिल गया था और एक NaCl मिल गया था। ठीक है, अभी हम दूसरा NaOH यहाँ पर इसी विलियन में पड़ा होगा तो अब दूसरा यूज करेंगे। अब दूसरा यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, Na प्लस और OH माइनस, OH यूज करेंगे और यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे टूटेगा ऑक्सीजन के, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओके, यहाँ पर रिंग बनाया हमने, सेम ऐसे देखो जो हमने इधर का बनाया है वैसे ही ये भी बन रहा है। ओके, यहाँ पर जो बनेगा O माइनस बनेगा, O माइनस बना, और फिर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा टूवर्ड्स इसके, और यहाँ एक स्ट्रक्चर और बनेगा जिसे हम लोग कहते हैं क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर तो माइनस हो गया होगा। ठीक है, इधर देखो ये माइनस हो गया होगा, इधर गया माइनस हो गया होगा, और जहां से गया है वहां पर प्लस आएगा, तो प्लस और ऊपर वाला माइनस मिलकर के डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड बना लेंगे, ओ हो जाएगा। अब ये आ जाएगा बॉन्ड, ये वाला एज इट इज, ये वाला बॉन्ड एज इट इज। ओके, अब क्या होगा, ये टूटेगा पैरा पोजिशन। ठीक है, पैरा पोजिशन, तो एक आर्थो पोजिशन, एक पैरा सब्स्टिट्यूट, दो सब्स्टिट्यूट बनते हैं, एक तो आर्थो बनता है और पैरा बनता है। तो पैरा सब्स्टिट्यूट ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन हम यहाँ पर आर्थो सब्स्टिट्यूट आपको बनाकर के दिखाएंगे, यानी आर्थो पोजीशन पर अटैक करवा करके हम दिखाएंगे। ओके, या तो आर्थो पे अटैक कराइए तो पैरा पे अटैक कराइए। ओके, क्योंकि ये भी पोजीशन हमारी आर्थो वाली होती है, तो आप ये इस वाली पोजीशन पे भी अटैक करा सकते हैं, ये भी आर्थो होती है, ये भी आर्थो होती है। ये दो पोजीशन क्या होती हैं, मेटा होती हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि बेंजीन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, ओके, मान लो ये है, यहाँ पर हमने OH लगा दिया, तो ये आर्थो हो गई इसके रिस्पेक्ट में, ये मेटा हो गई, और ये हो गई पैरा। समझ में आ गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होगा क्या, ये है, ये इसको अगर कहें तो ये हमारा क्या है, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, ये नहीं है, ये हमारा फिनॉक्साइड आयन है। और ये दोनों स्ट्रक्चर जो होती है हमारी, वो होती है रेजोनेटिंग, रेजोनेंस हो रहा है, अनुनाद हो रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, स्टेप सेकंड। अब हम बात करेंगे स्टेप थर्ड की। ठीक है, तो थर्ड स्टेप की जो बात करेंगे हम लोग, याद रखिएगा, हम लोग यहां से बात करते हैं फिर आगे चलते हैं। ओके, एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि जो ये फिनॉल है सब पर क्या होते हैं, हर कार्बन पर एक H लगे होते हैं। ओके, H लगे होते हैं, यहाँ पर क्या है, हर कार्बन पर एक H लगे होते हैं, समझ रहे हो, तभी इसका फॉर्मूला होता है C6H5OH। ओके, आप सभी लोग जानते हैं। तो वैसे ही ये माइनस तो आया है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक H लगा होगा, जिसपे हमारा काम है उसी पे H दिखाएंगे, बाकी हम हाइड करेंगे। ठीक है, आप समझदार हैं और आप जानते हैं। ओके, तो हमारा इसी पे आर्थो पोजीशन पे काम होगा, तो आर्थो पोजीशन पे ही हम क्या करेंगे, इस पे काम करेंगे। ओके, चलिए अब आर्थो पोजीशन को हम यहां लिख लेते हैं स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे हम, ओके, यहां से डबल बॉन्ड लगाएंगे। ठीक है,
यहां पर एक H ऑलरेडी था और माइनस था, ठीक है, समझिएगा। चलिए, माइनस था, अब हमारा कार्बीन आएगा, डाइक्लोरोकार्बीन। जैसे ही डाइक्लोरोकार्बीन आएगा, यहाँ माइनस था, चलिए माइनस लिख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस डाइक्लोरोकार्बीन। अब माइनस हो जाएगा, यहाँ एक प्लस वाला लिख लेते हैं और CCl2। ओके, ऐसे लिख दें हम लोग, क्योंकि 2 पॉइंट थे, दोनों पॉइंट का मतलब क्या है, एक माइनस एक प्लस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये पॉजिटिव मिलकर के ये नेगेटिव मिलकर के बॉन्ड बना लेगा। ओके, चलिए तो बॉन्ड बनाते हैं हम फटाफट, बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर O रहेगा, यहाँ पर ऑलरेडी एक H है, और इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव से मिलके क्या बना लिया हमने, बॉन्ड, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, C और Cl, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक माइनस, ये जो माइनस है, ये माइनस ऑलरेडी क्या है, रखा रहेगा, ठीक है, माइनस हमारा है। बाकी 2 बॉन्ड एज इट इज बना देते हैं, जो बॉन्ड यहाँ पर बने हुए हैं। नेक्स्ट करते हैं। ओके, अब होगा ये कि ये H टूटेगा और H टूटेगा इधर इस डायरेक्शन में, तो यहाँ आएगा माइनस, ये अगेन टूटेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस, समझिएगा। ये बॉन्ड टूटेगा ऊपर की ओर टुवर्ड्स ऑक्सीजन की ओर, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये हाइड्रोजन टूटेगा टुवर्ड्स कार्बन, तो कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के क्या बना लेंगे, बॉन्ड, और ये वाला शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि H प्लस हो जाएगा ना, H प्लस और माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो चलिए, ठीक है, ब्लैक से बनाए ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। ओके, ये बॉन्ड हमारे दोनों वैसे ही हैं, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड टूटा और ऑक्सीजन पे आया माइनस। ओके, समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ से ये जुड़ा था कार्बन, और कार्बन से एक H, कौन सा H जुड़ा था, ये वाला H। ये वाला H कहाँ गया, यहाँ पर कार्बन से माइनस से जुड़ गया, और यहाँ से 2 Cl ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। ओके, समझ में आया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने स्टेप सेकंड में एक NaOH का और यूज किया था, तो 2 यूज हो गए थे, तो यहाँ पर OH का यूज हो गया था, ठीक है। और क्या निकला था यहाँ पर, OH और H मिलकर के -H2O निकला था, ठीक है, -H2O निकला था। 2 पानी निकल गए थे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब 2 पानी निकल गए हैं यहाँ पर, तो अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। Na प्लस यहाँ पर अभी बचा हुआ है। ओके, तो एक NaCl निकला था यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या निकल गया था, एक NaCl निकला था और एक पानी निकला था ऊपर, देख लीजिएगा, और एक पानी वहां से एक पानी यहाँ से, 2 पानी निकल गए, ठीक है, रिएक्शन में। ओके, तो एक NaCl वहां निकला था। अब अगेन चूंकि ये जो रिएक्शन होती है वो होती है सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले प्रोडक्ट में फिर क्या होगा, NaOH फिर से अटैक करेगा। ओके, जैसे ही NaOH अटैक करेगा तो Na प्लस और OH माइनस, यहाँ से क्या करेगा, एक Cl को प्रतिस्थापित करेगा, तो अब C के ऊपर माइनस आएगा और माइनस C आएगा, तो Na पकड़ के क्या होगा, माइनस NaCl निकल जाएगा। ओके, तो इधर हम इसलिए लिख रहे हैं कि डाउन एरो कर रहे हैं, आप सीधे भी कर सकते हैं और चाहे तो आप सीरीज वाइज यहाँ से भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या हो रहा है, इसके बाद जस्ट आपको समझ में आ जाए, तो इसके बाद जस्ट ये हो रही है, तो माइनस में NaCl निकल रहा है, Na और Cl मिलकर के क्या बना रहे हैं, बॉन्ड, और OH यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट बनेगा, तो नेक्स्ट वाला इधर ना बना करके हम लोग क्या बनाते हैं, ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं और यही बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये हमारी रिंग थी, आपने देखा सेम वही रिंग बनाना है, वही रिंग बन रही है। ओके, यहाँ पर ये भी बॉन्ड, ये भी बॉन्ड और ये भी बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर ये H लगा हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या होगा, OH लग जाएगा। ओके, यहाँ से एक Cl लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब बात आगे करते हैं। अब कुछ नहीं करना है, एक NaCl यहाँ से निकल गया, तो हमारे अभी कितने, 2 NaCl निकल गए हैं, और Na वहां पर अभी स्टेप सेकंड में अभी खाली पड़ा हुआ, उसमें टहल रहा है विलयन में। अब क्या होगा, इसी में हीट में रिएक्शन होगा, और क्या होगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से Cl निकलेगा, ये भी वाला, ये Cl निकलेगा, और ये यहाँ से क्या होगा, टूवर्ड्स, ठीक है, ऑक्सीजन की ओर निकलेगा, और यहाँ पर जो H प्लस है, जब भाई देखो, ये जब OH टूटेगा, यहाँ Cl भी निकलेगा, तो Cl और Na के साथ मिलकर के फिर से NaCl निकल जाएगा, ठीक है।
अब क्या होगा, जो ये H है, ठीक है, चाहे कहीं कहीं पर हाइड्रोलिसिस भी होती है, ठीक है, H प्लस आयन से हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, या H2O यहाँ पर लिखा होता है, ओके, तो यहाँ पर रिहीट कर सकते हैं या H प्लस से हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। ये H प्लस जो होता है, ये H प्लस जाकर के यहाँ पर अटैक करता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे NaCl निकल गया, तो 3 NaCl निकल गए, ठीक है, और ये वाला H यहाँ पर अटैक करेगा, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो O के ऊपर ये बॉन्ड बना लेते हैं पहले। अब O के ऊपर क्या था, O के ऊपर यहाँ पर H जुड़ जाएगा, कौन सा H, ये वाला जो H, ये वाला H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको टूवर्ड्स ये टूटा था तो यहाँ आया था माइनस, ओके, और ये यहाँ से निकला था तो ये Cl माइनस में निकला था, तो कार्बन पे आया था प्लस, प्लस और माइनस मिलकर के क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, प्लस और माइनस मिलकर के डबल बॉन्ड बना लेंगे, और ये H ऑलरेडी यहाँ पर था। ये हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया है, ये प्रोडक्ट हमारा आ गया है सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड, ओके, एल्डिहाइड। आशा करते हैं आपको 20 मिनट का ये वीडियो हो गया है। अगर आप वीडियो आपको स्लो लगता है तो वीडियो आप फास्ट करके देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आशा करते हैं ये आपको मैकेनिज्म समझ में आई होगी। इसी तरीके से हम TNT और TNP की मैकेनिज्म आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दबा कर शेयर करिए, ताकि आपका 1 मिनट जो आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, आपका थोड़ा सा बस सहयोग चाहिए हमें, ओके। धन्यवाद।